हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स के इस छोटे से वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई इक्वेशन ऑफ कर्व एंड हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। किसी इक्वेशन को देख के कैसे पता करें कि इक्वेशन किस चीज़ का है, स्ट्रेट लाइन का है या सर्किल का है या पैराबोला का है या इलिप्स का है या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है, और फिर उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ये सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। हर इक्वेशन में दो वेरिएबल होता है। वो दोनों वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, एक्स टी हो सकता है, भी टी हो सकता है, ए टी हो सकता है, ए और एक्स हो सकता है। यहाँ पे हम वो दोनों वेरिएबल एक्स और वाई चूज करेंगे। एक्स और वाई ये दो वेरिएबल है अपने पास, किसी भी इक्वेशन में यही दोनों वेरिएबल रहेगा, एक्स और वाई। अगर किसी इक्वेशन में दोनों वेरिएबल का पावर 1 है तो वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का होता है, इस तरह का। अगर किसी इक्वेशन में दोनों वेरिएबल का पावर 1 है, x का पावर भी 1 है और y का पावर भी 1 है, तो ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का होगा। इस फॉर्म का, इस तरह का, y बराबर mx प्लस सी। यहाँ पे ये m स्लोप है लाइन का और ये c y इंटरसेप्ट है कि x बराबर 0 पे y एक्सिस को लाइन कहाँ पे कट करेगा। ठीक, अगर इक्वेशन में दोनों वेरिएबल का पावर 2 है, अगर इक्वेशन में दोनों वेरिएबल का पावर 2 है तो ये इक्वेशन सर्किल का भी हो सकता है और इलिप्स का भी हो सकता है। ठीक, तो इन दोनों में डिफरेंस के लिए ये देखेंगे, ये चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर के फैक्टर में जो है, कोफिशिएंट में जो है, और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट में है। अगर मान लीजिए इस तरह का इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी, ये कोई भी कांस्टेंट है बराबर 0, ऐसा। तो एक्स स्क्वायर के फैक्टर में जो है ये ए और वाई स्क्वायर के फैक्टर में जो है ये बी। ये ए और बी अगर बराबर है, ए और बी अगर बराबर है तो ये इक्वेशन सर्किल का होगा। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अगर बराबर है तो इक्वेशन सर्किल का होगा। इस तरह का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, इस तरह का। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है। और अगर ये ए और बी बराबर नहीं है तो इक्वेशन इलिप्स का होगा, इस तरह का। 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर कुछ भी 15, कोई भी कांस्टेंट है ये 15। इस तरह का अगर इक्वेशन है तो ये इक्वेशन इलिप्स का होता है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें इस सर्किल का, तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पे ये आर सर्किल का रेडियस है, तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो आर स्क्वायर के जगह पे इसमें 16 है, आर स्क्वायर बराबर 16 है तो आर बराबर 4 आएगा। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, इस पे रूट जाएगा और रूट 16 4, तो 4 मीटर के रेडियस का सर्किल बनेगा। ये 4 मीटर 4 मीटर, तो ये है इसका ग्राफ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें
तो इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ये होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो इक्वलिटी के इस तरफ 1 है, तो ऐसा बनाएं पहले इसको। तो दोनों तरफ अगर 15 और 15 से डिवाइड दे दें तो इक्वलिटी के उस तरफ 1 आ जाएगा। तो ये ऐसे लिखा जाएगा 2x स्क्वायर बाई 15 प्लस 3y स्क्वायर बाई 15 बराबर 15/15। तो इसको अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 15 और इस 2 को इस 15 के नीचे में यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा, प्लस y स्क्वायर बाई 15 और इस 3 को इसके नीचे लिख देते हैं 15 के नीचे यहाँ पे बराबर 15/15 1। ये तो ये आ गया अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह का। अब x एक्सिस पे जाना है, x एक्सिस पे a दूर जाते हैं और y एक्सिस पे b डिस्टेंस तक इधर उधर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए a के जगह a स्क्वायर के जगह पे 15/2 है, तो a स्क्वायर बराबर 15/2, तो a बराबर √15/2 और b स्क्वायर के जगह पे 15/3 है, तो b बराबर √15/3। तो x एक्सिस पे जाएंगे √15/2 उधर और इधर भी, और y एक्सिस पे जाएंगे √15/3 ऊपर और नीचे। तो इसका ग्राफ अगर बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, x एक्सिस पे जाना है √15/2, यहाँ पे आएगा इधर कहीं पे पॉइंट √15/2, और y एक्सिस पे जाना है √15/3, इधर कहीं पे आएगा √15/3। यहाँ से जितना x एक्सिस पे इधर गए हैं उतना ही पीछे भी आएंगे, ये माइनस √15/2 है, और जितना ऊपर गए हैं उतना नीचे भी, तो माइनस √15/3। तो इन चारों पॉइंट से पास करेगा इस इलिप्स का ग्राफ ऐसे। ऐसा बनेगा, ठीक है। तो सर्किल और इलिप्स के इक्वेशन में डिफरेंस आप लोग पता कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के हेल्प से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब पैराबोला का इक्वेशन कैसा दिखता है ये देख लेते हैं। पैराबोला के इक्वेशन में भी दो वेरिएबल होगा x और y, पर एक वेरिएबल का पावर 2 होगा और एक वेरिएबल का पावर 1 होगा, और जिस वेरिएबल पे पावर 1 होगा उसके डायरेक्शन में पैराबोला ऐसे ओपन रहता है इस तरह से। अगर एक वेरिएबल पे पावर 2 है और एक वेरिएबल पे पावर 1 है तो ये इक्वेशन पैराबोला का होगा, और ओपन इन y डायरेक्शन, क्योंकि y पे पावर 1 है। पैराबोला ओपन इन y डायरेक्शन। और अगर इक्वेशन ऐसा रहा x पे पावर 1 और y पे पावर 2, तो तब भी ये पैराबोला का इक्वेशन है। एक पे पावर 2 है और दूसरे वेरिएबल पे पावर 1 है, और जिस पे पावर 1 है उसके डायरेक्शन में पैराबोला ओपन रहता है। तो पैराबोला ओपन इन x डायरेक्शन, ठीक। तो इसको नोट कीजिए आप लोग, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन देख के पता करना कि इक्वेशन किस चीज का है, पैराबोला है या सर्किल है या इलिप्स है या स्ट्रेट लाइन है।
अब लास्ट में देख लेते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के इक्वेशन में भी दो वेरिएबल होगा x और y, पर रिलेशन कुछ इस तरह का होता है, y बराबर सम कांस्टेंट बाय x। यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू घटेगा और x का वैल्यू घटाएंगे तो y का वैल्यू बढ़ेगा। इस तरह का रिलेशन, इसका ग्राफ देखें तो इस तरह का बनता है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। y में अगर बहुत ऊपर तक उठ जाएंगे तो x का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, y का वैल्यू बढ़ा देंगे तो x का वैल्यू घट जाएगा। तो y अगर इन्फिनिटी के तरफ जाएगा तो x जीरो के तरफ आएगा, तो इधर मिलेगा कहीं पे पॉइंट। और x में अगर बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो x का वैल्यू बहुत ज़्यादा कर देंगे तो y का वैल्यू बहुत कम मिलेगा। तो x में अगर बहुत आगे चले जाएंगे तो हाइट बहुत कम मिलेगा, y का हाइट इतना सा मिलेगा। और y में बहुत ऊपर चले जाएंगे तो x की वैल्यू इतना सा मिलेगा। तो ग्राफ इस तरह से बनता है, इस तरह से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस में टच होता हुआ नजर आएगा, लेकिन टच नहीं करना है, ठीक। और अगर इक्वेशन इस तरह का है, इस तरह का है, y बराबर 54/x, और एक इक्वेशन है y बराबर 54/x², और एक इक्वेशन है y बराबर 54/x³, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, इसका, इसका और इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें, तीनों में y और x के बीच उल्टा रिलेशन है। तीनों में यही है कि x बढ़ेगा तो y घटेगा और x घटेगा तो y बढ़ेगा। और यहाँ पे एक चीज देखिए, x बराबर 1 पे, x बराबर 1 यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर 54 मिलेगा, y बराबर 54 मिलेगा। x बराबर 1 यहाँ पे रखेंगे तो भी y बराबर 54 ही मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 54 मिलेगा, और x बराबर, इसमें अगर 1 रखेंगे तब भी y बराबर 54 ही मिलेगा, क्योंकि x बराबर 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो x बराबर 1, तो तीसरे इक्वेशन से भी y बराबर 54। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रख के देखते हैं। तो x बराबर 3 पे इस y का वैल्यू आएगा 54/3, 54/3। तो 3 से इसको कट करेंगे तो 3 से ये 18 से कटेगा, 18 तिया 54, तो y का वैल्यू आएगा यहाँ पे 18। और इसी इक्वेशन में x बराबर 3 रखेंगे, इस इक्वेशन में रखिए अब x बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 54/9 आएगा y का वैल्यू, 54/9। और 9 से इसको कट करेंगे तो 9 छक्के 54, तो y बराबर 6 मिलेगा। और इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ से y बराबर मिलेगा 54/3 का क्यूब, 54/3 का क्यूब। तो 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27, और 27 से इसको कट करेंगे तो 2 मिलेगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रखने पे y बराबर 2 मिलता है, 2, ये चीज। तो अब हम इन तीनों इक्वेशन का
ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तीनों ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा, क्योंकि तीनों में x बढ़ने से y घट रहा है या फिर x घटने से y बढ़ रहा है। तो ग्राफ तो तीनों का हाइपरबोलिक ही बनेगा। पर इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए x बराबर 1 है, x बराबर 1 है, और यहाँ पे मान लेते हैं y बराबर 54 है, 54 है। तो ये पॉइंट आएगा 1,54, 1,54 ये पॉइंट। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये जो ग्राफ पास होगा, इस ग्राफ में x बराबर 1 पे y का वैल्यू 54 है, x बराबर 1 पे y का वैल्यू 54 है। इस इक्वेशन से भी x बराबर 1 पे y का वैल्यू 54 है, x बराबर 1 पे y का वैल्यू 54 है, और इस इक्वेशन से भी x बराबर 1 पे y का वैल्यू 54 है। यानी कि इन तीनों इक्वेशन का ग्राफ इस पॉइंट से पास करेगा। इस पॉइंट से तीनों इक्वेशन का ग्राफ पास करेगा। लेकिन एक चीज यहां पे देखिए, जैसे ही x का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, जैसे ही x का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, यानी कि x बराबर 1 से जैसे ही आगे बढ़े, तो इस y का वैल्यू 54 से 2 हो गया है। x बराबर 3 पे जाके 54 से 2 हो गया है। इस y का वैल्यू x बराबर 3 पे 54 से 6 हो गया है, और इस y का वैल्यू x बराबर 3 पे 54 से 18 हो गया है। x बराबर 1 पे 54 है तीनों, और x बराबर 3 पे ये y, ये वाला y बहुत ज्यादा नीचे आ गया है, और ये वाला y इतना नीचे आ गया है, इससे थोड़ा ऊपर है, और ये वाला y 54 से 18 आ गया है। तो इससे थोड़ा ऊपर है, पर ये भी नीचे आया है। 54 से 18 आया है, लेकिन इससे थोड़ा ऊपर है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, तीनों इस पॉइंट से पास करेगा ऐसे। ये ग्राफ है इसका, और 1 से ज्यादा जाने पे इसका ग्राफ इससे थोड़ा ज्यादा नीचे गिरेगा ऐसे। ये है इसका ग्राफ, और इस वाले का ग्राफ झट से नीचे गिरेगा, बहुत ज्यादा नीचे गिरेगा ऐसे। ये है इसका ग्राफ। तो इस तरह से बनता है y बराबर सम कांस्टेंट बाय x का ग्राफ, y बराबर सम कांस्टेंट बाय एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ, और y बराबर सम कांस्टेंट बाय एक्स क्यूब का ये ग्राफ। ठीक, तो इतना चीज क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो आइए लास्ट में अब 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर इसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ये छोटा सा ही लेक्चर है। अगर किसी इक्वेशन में रूट है, तो पहले उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटाएंगे, और फिर देखेंगे कि इक्वेशन किस चीज का है, स्ट्रेट लाइन है या सर्किल है या पैराबोला है या इलिप्स है। मान लीजिए कि एक इक्वेशन ऐसा है, y बराबर √4x ऐसा। तो ये इक्वेशन किस चीज का है? तो इसमें से पहले रूट हटाएंगे, और रूट हटाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो करिए, तो इस तरफ आएगा y स्क्वायर और इस तरफ आएगा 4x
पे रूट इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर मिलेगा 4x। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक पे पावर 2 है और एक पे पावर 1 है, तो ये इक्वेशन तो पैराबोला का है, और जिस वेरिएबल पे पावर 1 है उसके तरफ पैराबोला ओपन रहेगा, खुला रहेगा, तो ये है ओपन इन x डायरेक्शन। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और यहाँ पे x बराबर 0 पे y बराबर भी 0 ही मिलेगा, तो इसका जो वर्टेक्स होगा, जो टर्निंग पॉइंट होगा, वो ओरिजिन पे ही होगा, ओपन इन x डायरेक्शन। इस तरह से बनेगा, पीछे नेगेटिव साइन नहीं है तो पॉजिटिव x की तरह ओपन रहेगा, ऐसे ये, ठीक। तो इस इक्वेशन का ये है ग्राफ। तो इक्वेशन में से पहले रूट हटाएंगे और फिर चेक करेंगे कि इक्वेशन किस चीज का है, किस फॉर्म का है, ठीक। एक क्वेश्चन और, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये किस चीज का इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ भी +1, तो इक्वेशन तो सर्किल का होगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल पे पावर 2 है और दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है। लेकिन ऐसे चेक नहीं करना है, इसको ऐसे चेक नहीं करना है, यहाँ पे जो इनटू में 2 है, इस 2 को अंदर डालिए और तब जो इक्वेशन मिलेगा उसको चेक करिए, ऐसे वाई स्क्वायर और माइनस इस 2 को अंदर डालेंगे तो ये आएगा 18 दूना 36, और इस 2 को यहाँ पे डालेंगे तो -2x स्क्वायर बराबर 0। अब वाई स्क्वायर और इस माइनस को अंदर डालेंगे तो -36, और ये माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बराबर, ये -36 उस तरफ जाएगा तो +36, ये मिला। तो इस -2 को पहले अंदर डालेंगे, तो -2 इंटू 18 -36, और -2 इंटू -x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, ये। और अब इसको चेक करेंगे कि ये इक्वेशन किस चीज का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों वेरिएबल पे स्क्वायर है, तो इलिप्स या सर्किल कुछ भी हो सकता है। अब कोफिशिएंट चेक करेंगे तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो ये सर्किल नहीं है, इलिप्स है, ये इलिप्स है। अब इलिप्स है तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है इलिप्स का, वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ये होता है। इक्वालिटी के उस तरफ 1 चाहिए, तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ 36 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा वाई स्क्वायर बाई 36 प्लस 2x स्क्वायर बाई 36 बराबर 36/36। तो 2 से इसको कट करेंगे तो 18 आएगा, तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर बाई 36 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 18 एक्स स्क्वायर बाई 18 बराबर, यहाँ पे ये 36 है तो 36/36 कटेगा तो ये 1 आएगा, 1। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स से मैच कर रहा है इससे। तो अब देखिए ए स्क्वायर के जगह पे 18 है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पे 18 है, तो ए बराबर √18 मिलेगा, और बी स्क्वायर के जगह पे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के जगह पे 36 है, तो बी बराबर √36 यानी कि 6 मिलेगा।
तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जाना है √18, √18, √18, और वाई एक्सिस पे जाना है बी डिस्टेंस दूर, तो 6, इधर जाएंगे 6, तो ऊपर 6 तो नीचे भी 6 -6, और इधर +√18 तो इधर -√18। इन चारों पॉइंट से पास करेगा इलिप्स, इस तरह का बनेगा, इस तरह का। तो इस इक्वेशन का ये है ग्राफ। ठीक है, ठीक है, ओके, डन, समझ में आया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों को सिखाना था। इस लेक्चर में इतना ही, ये छोटा सा लेक्चर था। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।